हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो किसी भी तरीके से आप कर लो, कोई भी तरीका अपना लो, कोई इंसान ये साबित नहीं कर सकता कि यीशु मसीह की जन्म की तारीख जो थी वो 25 दिसंबर थी। हम पादरियों की रीति पर चलते हैं ना। हमने पिछले दिनों में सीखा था कि तुम अपने बुजुर्गों की रीतियों पर तो चलते हो, परंतु परमेश्वर के हुक्म को ठुकरा देते हो। हम पादरियों के बनाए हुए रीति रिवाजों पर तो चल रहे हैं, हम फादरों के बनाए हुए रीति रिवाजों पर तो चल रहे हैं, हम बिशप के रीति रिवाजों पर तो चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर के हुक्म को तो मानते ही नहीं है। यहां पर कहां लिखा है कि तुमने अपने पास्टर लोगों की उंगली को चूमना है? लेकिन चूमा जाता है? कहां पर लिखा है? क्यों चूमते हैं? क्या ये बाइबल का हुक्म है? ये बाइबल का हुक्म नहीं। जब बादशाह निम्रोद की मां ने कहा कि ये पवित्र इंसान खुदा की ओर से पैदा हुआ है, उस इंसान को जब इज्जत बख्शी गई तो अंगूठी जो है वो किसको दिखाती है? हालेलुया। विचार करेंगे, जब यूसुफ को अधिकार दिया गया तो बादशाह ने अपनी अंगूठी उतार कर उसके उंगली में पहना दी और कहा कि अब सब कुछ जो अधिकार है वो मैंने यूसुफ को दे दिया है। और वो अंगूठी जो थी वो अधिकार को दिखाती थी। अब जब शादियां करते हैं तब भी वो अंगूठी औरत एक दूसरे को पहनाते हैं, मर्द और औरत। तो पास्टर लोग कहते हैं इसके ऊपर विचार करेंगे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, पर अधिकार की यहां बात आती है तो वो इसलिए पहनाते हैं कि औरत ने अपने जीवन का सारा अधिकार मर्द को दे दिया है और मर्द ने अपने जीवन का सारा अधिकार औरत को दे दिया है। अंगूठी का अर्थ ये था। और वो बादशाह जो निम्रोद था वो अंगूठी पहनता था और उसकी अंगूठी को चूमते थे लोग। वही मर्यादा जो थी आज तक कैथोलिकिज्म में चल रही है। हालेलुया। ये अभी नहीं चली, यीशु मसीह के आने के बाद नहीं चली, जब रोमन कैथोलिक का जन्म हुआ तब नहीं चली। इससे पहले जो रोमी लोग थे जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, तब से ये मर्यादा चल रही है और आज तक चल रही है। और जो उस मर्यादा पर चलता है, जो ये करता है, वो बाइबल कहती गुनाह करता है। हालेलुया। तो निकलते ही नहीं पे। अब आएंगे मेन मुद्दे पर जो हमारा है, उसकी इच्छा की पहचान में भरपूर होते जाओ। तो हम तो वहीं पर हैं जहां पर हम भरपूर तो होना नहीं चाहते। हम तो वहीं पर अड़े हुए हैं कि नहीं, जो बता दिया गया वही ठीक है, जो सुना गया वही। इसी तरह से यहूदी लोगों ने किया। यीशु मसीह मुक्तिदाता को ही नहीं पहचान सके और उसको भी उन्होंने सलीब के ऊपर लटका दिया। उसी तरह से आज भी जब हम एक जिद पर टिके हुए हैं तो हम यहूदियों की तरह हर रोज यीशु मसीह को सलीब पर लटका रहे हैं। जब हम सुनते हैं पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं, सुविधाएं दी गई। हालेलुया। तो जो इंसान आज भी कोई सुविधा देता है वो निकम्मा भी हो तो हम उसके कामों में शामिल हो जाते हैं। उसकी बहुत सारे निकम्मेपन को हम इग्नोर कर देते हैं इसलिए कि उससे हमको बेनिफिट मिल रहा है। हालेलुया। तो ये दावा है कि अगर आज कैथोलिकिज्म सारी सहूलतें बंद कर दे, अगर चर्च में एक क्रिश्चियन नजर आ जाए तो मुझको अगर पकड़ लेना। प्रेज द लॉर्ड। सहूलतों के ऊपर ये उसी समय से चलती आ रही सहूलतें हैं जो आज तक चल रही हैं, निम्रोद के जमाने से। और यही सहूलत शैतान ने यीशु को भी दी। उसने कहा नहीं, मैं ये शानो शौकत नहीं लेने आया, बल्कि मेरे बाप ने जो शानो शौकत मेरे लिए तैयार करके रखी है, मैं उसका वारिस बनूंगा। उसकी पहचान में बढ़ना है, दिन प्रतिदिन बढ़ना है, बढ़ते जाना है और उसके बदन का हिस्सा बनना है। हालेलुया। परमेश्वर का बदन बनना है। जब परमेश्वर का बदन बन जाएंगे तो फिर परमेश्वर ही कहलाएंगे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना लिखता कि जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले आज हम जो पहचान के ऊपर विचार करने जा रहे हैं, पहचान
कहां तक होनी चाहिए, पहचान किस तरीके से मिलेगी, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, जब दरख्त बड़ा होता है और उसे फल लगता है तो तुम फलों से पहचान जाते हो। यदि वो कड़वा है तब भी तुम्हें पता चल जाता है, दरख्त की पहचान हो जाती है। जब वो मीठा है तब भी तुम्हें पहचान हो जाती है। तो ये अधूरी बात नहीं, कोई मिशन वाला आकर बताए कि कभी उनके प्रीस्टों ने उन्हें गुनाह से बाज आने के लिए जिस तरीके से पाक रूप पाए हुए लोगों की चर्चों में बताया जाता है, कभी उन्होंने बताया कि हां भी तुमको शराब नहीं पीनी चाहिए, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमको जुआ नहीं खेलना चाहिए, तुमको किसी का हक नहीं रखना चाहिए। उनको कोई लेना देना नहीं। निम्रोद के जमाने से जो शरअ चली उसके मुताबिक वो शैतान का एक ग्रुप बना जो आज तक काम करता आ रहा है। और पिछले दिन में मैं बताया था, वेटिकन सिटी जो 7 पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है, वहीं से लिखा एंटी क्राइस्ट पैदा होगा। वो पशु के ऊपर सवार स्त्री वो इन्हीं 7 पहाड़ों में से निकलेगी। हालेलुया, कहीं और से नहीं। दुनिया के किसी शहर में 7 पहाड़ों के ऊपर बना हुआ कोई भी शहर नहीं सिवाय वेटिकन सिटी के। तो इतना कुछ समझने के बाद भी यदि हम नूह के जमाने की तरह अपने दिल को कठोर रखेंगे तो इसमें खुदा का कोई भी दोष नहीं, क्योंकि उसने आजाद मर्जी दी है, मानो ना मानो कोई बात नहीं। हालेलुया। उसी मुताबिक आज जो सुन रहे हो, लिखा यही कलाम उस दिन तुम्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि तूने सुन लिया था पर तूने माना नहीं। तूने माना नहीं, क्योंकि तुम अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी ही कामनाओं में ऐसा कैद हुए कि तुम्हें उसके सिवा कुछ नजर आता है नहीं। हालेलुया। एक भाई को मैंने कहा, मैंने बोला या तुम उधर आया करो, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। हम लोग निस्वार्थ सच्चाई को बयान करते हैं। वो बोलता नहीं, उधर पास्टर साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान है, तो ऐसे अगर मैं आ जाऊंगा ना तो पास्टर साहब नाराज हो जाएंगे। तो मैंने कहा तुझे पास्टर साहब का एहसान पता है, ज्यादा से ज्यादा पास्टर ने तुझको 5-10 हजार की मदद कर दी होगी, तेरे किसी केस में मदद कर दी होगी, क्या कर दिया होगा पास्टर ने ज्यादा से ज्यादा। तुम उसका एहसान उतारने के लिए, एक गलत तलीम में रहने के लिए तैयार हो। जिस खुदा ने तुझे जीने के लिए सांस दी है उसका तुम पर कोई एहसान नहीं। जिस खुदा ने तुझे रहने के लिए घर दिया है उसका तुझ पर कोई एहसान नहीं। जो तुझे जिस जिंदगी में चला रहा है उसका तुझ पर कोई एहसान नहीं। तुझको वो 10 बिलियन भी अगर दे दे तो क्या फायदा। लिखा कि उसने सब कुछ इकट्ठा किया, बड़े बड़े गोडाउन बनाए, और फिर कहता है ऐ मेरी जान अब खा पी ऐश कर, क्योंकि लंबे समय तक अब तुझे किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत है। तो क्या आवाज आई, ऐ मूर्ख इंसान, तूने सब कुछ इकट्ठा कर लिया पर तूने खुदा के रहम को इकट्ठा नहीं किया। तेरी जान आज ही तुझसे ले ली जाएगी। अब पिया उथे ही सारा कुछ। हालेलुया। वहीं पर पड़ा है सब, कहीं नहीं गया, अकेला वही गया। हालेलुया। और कुछ भी नहीं गया। उसकी इच्छा की पहचान में भरपूर होते जाना है और उसके कद तक बढ़ना है, उसके बदन का हिस्सा बनना है, उसमें फिट होना है। फिट मसीही लोग ही होंगे और मसीही वही होंगे जो पूरी भरपूरी तक भरपूर होंगे और जिन्हें पता होगा कि कलाम है क्या और तलीम है क्या, पूरे आत्मिक ज्ञान और समझ के साथ। अब कुछ लोगों के पास आत्मिक ज्ञान है, समझ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान है, पर समझ तो वो आत्मिक ज्ञान भी किसी काम का
कुछ लोगों के पास समझ है, तो लिखा वो अपनी ही समझ में निकम्मे साबित हुए। समझ थी पर आत्मिक ज्ञान नहीं था। कुछ के पास आत्मिक ज्ञान था लेकिन समझ, दोनों का एक साथ मिलना जरूरी है। इसलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा, परमेश्वर का रूह उस पर ठहरेगा, और वहां पर 7 किस्म के रूह के बारे में लिखा, और वहां पर लिखा कि समझ का रूह उस पर ठहरेगा। और जब समझ का रूह आएगा तब इस आत्मिक ज्ञान को हम समझ सकते हैं कि इसका असली रूप क्या है। हालेलुया। पर समझ का आत्मा तो क्योंकि हमारे पास तो आत्मा ही नहीं है, अभी तो हम अपने ही आत्मा से चल रहे हैं। पाक रूह को तो हमने अभी निमंत्रण अपने जीवन में दिया ही नहीं। सो समझ जो है वो आत्मिक ज्ञान की पहचान करवाने के लिए दी गई है, ताकि इंसान समझ सके कि आखिर सच जो है वो है क्या। जब उस औरत ने कहा, सामरी ने, कि हमारे तो बुजुर्गों ने बताया कि वो लोग इस पहाड़ पर बंदगी करेंगे, वो यरूशलेम पर बंदगी करेंगे, तो यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? हे बीबी, तेनू मैं सच सच आखदा हां, ओ समा आउंदा है, सगों हुणे है, भुल जा यरूशलेम नू, भुल जा इस पहाड़ नू। तो हम लोग कौन सी रीति पर चलते हैं? नहीं, पहाड़ ते करांगे, बुजुर्गां ने कहा सीगा। हालेलुया। नहीं, यरूशलेम जी करांगे। एक बंदे ने कहा, मैं बपतिस्मा लेना, तो बपतिस्मा, मैं कहना बपतिस्मा यरदन नदी च जाके लेना। मैं कहा तू भावें गंदे नाले च लै ते भावें यरदन नदी च लै, जे तेरा मन पाक साफ ना होया, तू यरदन च लै, तेरे लिए वो भी गंदा नाला ही है, ते तू गंदे नाले दे विच लै ला, पर जे तेरा मन साफ हो गया तो तेरा बपतिस्मा कबूल हो गया। हालेलुया। ना तो यरूशलेम पर, ना इस पहाड़ पर, बल्कि वो समा आता है, बल्कि अभी है, कि उसके सच्चे लोग रूह से और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे। हालेलुया। तो अब रूह तो है ही नहीं, तो सच्चाई कहां से आएगी? सबसे पहले रूह, फिर सच्चाई। ये दोनों चीजों का ज्ञान तब होगा जब समझ होगी, और उसकी समझ में भरपूर होते जाना है। जितनी समझ है उसको समझ मत समझे कि जितनी मिल गई है इतनी ही समझ है। समझ को बढ़ाना है। जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, एक बच्चे से हम एक बुजुर्गी तक पहुंचते हैं, जैसे हमारी ताकत बढ़ती है जिस्मानी, उसी तरीके से समझ में और आत्मिक ज्ञान में दिन प्रति दिन बढ़ते जाना है, ताकि उसके बदन में हम शामिल हो सके, उसका बदन बन सके। हालेलुया। सो आत्मिक ज्ञान में और समझ में भरपूर होते जाना है। पहचान कौन करवाएगा? हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखता है खुदा का दास? जो समझ पाया हुआ है, जब उसके घर में कोई खादम आएगा तो उसकी एंट्री से ही वो पता लग जाएगा उसे कि ये खुदा का बंदा है भी या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो कहता है कि मुझे पाक रूह मिला है, तो एंट्री दरवाजे की होते ही उसको रूह बता देगा कि ये खुदा की ओर से है कि नहीं। और यदि वो नहीं है तो लिखा उसे जय मसीह की भी नहीं बोलना, और साथ में ये भी कह देना है दोबारा मेरे घर में एंट्री नहीं करनी। तो हम अपनी बुजुर्गों की रीति पर क्या है? नहीं 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 नहीं, खुदा दा बंदा आवे इदा नहीं करना चाहिए, की पता यीशु ही आया होवे। तो तू रब दे बंदे, तू कहना मैं पाक रूह पाया तो तेनू यीशु की पहचान नहीं। तो क्या लिखा यहां पर? परमेश्वर की पहचान, यीशु की पहचान, ज्ञान की पहचान, समझ की पहचान, आत्मिक ज्ञान की पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। तो हमको तो पता ही नहीं, जेड़ा भी आया जय मसीह की, जेड़ा भी आवे सो राजी जावे। तो सबसे पहले खादम की पहचान होनी चाहिए। आज वक्त नहीं लेना, जरा जल्दी जल्दी, सिर्फ 10 मिनट में हम समाप्त करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। हालेलुया। तो आते हैं मेन सब्जेक्ट पर। खुदा की पहचान तो आपको होनी नहीं है अभी। हालेलुया। खुदा की पहचान का हिस्सा जो है वो बहुत पीछे है। सबसे पहले क्या लिखा है? मुबारक है वो कदम, मुबारक है वो पैर
जो उसकी खुशखबरी को लेकर आते हैं। कौन जी? सबसे पहले मुबारक किसको बोला गया? जो उसकी खुशखबरी को लेकर। वो अपने आप नहीं होनी, उसे कोई ना कोई लेकर, तेरे पास जिंदगी का कलाम कोई लेकर आएगा। जो लेकर आएगा, यदि तू कहता है कि तूने पाखरू पाया है, और यदि तू कहता है कि तुझे पाखरू का पता है, तो फिर बाइबल क्या कहती है? आत्मिक ज्ञान और समझ में भरपूर होते जाना है। तो पढ़ेंगे दूसरा राजा कि किस तरह से पहचान होती है खुदा के दास की। खुदा बहुत बाद में आपकी पहचान में आएगा, उससे पहले खुदा के दास की पहचान का होना बड़ा जरूरी है। तो आप ये मत समझना कि मैं अपनी ओर इशारा कर रहा हूं। हालेलुया। कभी कभी लोग यही समझ लेते हैं कि जो बोल रहा है ना, शायद ये अपनी ओर ही ध्यान दिला रहा है। मेरी ओर भी देखना है। यदि आपको लगे कि मैं खुदा की ओर से हूं तो मुझे कबूल करना है, यदि लगे कि नहीं हूं तो मुझे भी कबूल नहीं करना। तब पता चलेगा कि आप सचमुच पाखरू पाए हुए लोग। हम तो जिसको मर्जी, ये भी खुदा का बंदा है, कोई गल नहीं, ऑन दो। हालेलुया। कितना ये दूसरा मजे वाली वर्षा मैं थोड़ा टाइम आके दस दें। हालेलुया। दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी 8 वर्ष से पढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा कि अभी किसी का भी ध्यान इधर उधर ना जाए। आपको एक आशीष मिलेगी इस कलाम के द्वारा। हो सकता है ये कलाम आपकी बीमारी को चंगा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। वो अपना कलाम भेजकर लोगों को चंगा करता है। हो सकता है ये आपको किसी परेशानी से आजाद कर दे। हालेलुया। हो सकता है कोई रुका हुआ काम आपका बन जाए। हालेलुया। सो ये तभी होगा जब पूरा ध्यान लगाकर आत्मिक कानों से इस कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। सुना आपने बहुत बार है, लेकिन इसमें एक टेस्ट की बात आपको आज मिलेगी। हालेलुया। ये आपके लिए आशीष भरा होगा। यदि सुनेंगे तो लिख देता हूं मैं, आपकी जिंदगी में ये कलाम काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 101% ये आपकी जिंदगी में कलाम काम करेगा, यदि पूरी रीति से पूरा ध्यान लगाकर सुनोगे। पढ़ेंगे जी एक एक वर्ष। भाई पहले आप हिंदी में पढ़ो, फिर भाई बोलियो आप पंजाबी में पढ़ना, या पहला तुम पंजाबी पढ़ लो जल्दी जल्दी। तद ओ परमेश्वर दे जन कोल आई अते ओनू ते अपना कर्जा नो दूसरा राजा 4 अध्याय ਉਹਦੀ 8 वर्ष। फिर एक दिन इਉਂ होया कि एलीशा सुनेम बलों दी होके लंघिया, जिथे एक मनी दनी इस्त्री सी। उसने उसनू रोटी खाण ਲਈ मजबूर किया। फिर इਉਂ होया कि जद कदी ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, रोटी खाण ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। रुकांगे। 2 किंग सिस्टर, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8। हाँ जी हिंदी में पढ़ो जी। फिर एक दिन की बात है कि एलीश सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। क्या थी जी? कुलीन स्त्री। और पंजाबी के लिखा है एक मन्नी दन्नी हुई औरत। ਉਹਦਾ अर्थ साफ सुथरा ये है, एक पाक पवित्र औरत, एक अच्छी औरत, एक घरेलू औरत, एक पतिव्रता औरत, एक रब दा खौफ मनने वाली औरत, ते सब तो वड्डा इहदी पहचान एक खादम दी पहचान दे विच भरपूर औरत। हालेलुया। पढ़ेंगे जी। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हालेलुया। खासियत क्या है इसकी? खुदा का दास उस नगर से होकर गुजर रहा था जहां पर ये एक पवित्र औरत रहती थी। इस औरत ने खुदा के दास को अपने घर में रोटी खाने के लिए विवश कर दिया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। और जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। भुखा नबी ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ
भुखा ही सी नहीं तो खा ले। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਚਲੋ ਆ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੀ। खुदा की पहचान से पहले खुदा अपने दास की पहचान देता है। इसलिए जो मैं लिखा, काश उनके पास अब कोई ऐसा दूत हो जो 1000 में से एक हो, जो इस कलाम का सही अर्थ करके बताए कि इंसान के लिए सही क्या है। हालेलुया। अब वो एक चाहिए जो आपकी जिंदगी बदल सके। अब वो एक चाहिए जो इस कलाम का सही अर्थ करके बता सके। ज्यादा नहीं चाहिए। हम लोग कहते कोई इससे भी सुनो तो इकट्ठा करी चलो जी, कोई इकट्ठा करके जाना किथे। रोटियां जिन्नियां मर्जी गुरुद्वारे इकट्ठियां करके लियाओ, खानियां उन्नियां, बाकी तुसीं सुट्टनियां ही है। पर उत्थों की हुंदा कहंदे दाल ला लो जल्दी जल्दी, ज्यादा ले जाइए। उधार बंदा दुकान तो लैन जाता ना, तो उदा उन्हें कैश लैनी होवे 1 किलो चीनी, तो उधार विच उन्हें 10 किलो लै आउणी। इकट्ठा करने का ज्यादा शौक होंदा। पर ये याद रखो, जो ज्यादा इकट्ठा करेगा वो ज्यादा बर्बाद भी करेगा। हालेलुया। बेटा एक हो, परवरिश अच्छी हो सकती है महंगाई के हिसाब से। बच्चे 4 हो, बाद निकर भी नहीं मिलनी होती। लोग कहते भी जम्मण का पता सी ते अगे इन्हां दी परवरिश करन दा नहीं सी पता। हालेलुया। खादम की पहचान का होना सबसे जरूरी है। खादम की पहचान होगी तो खुदा की पहचान होगी। यदि खादम की पहचान नहीं है तो तुम खुदा को किसी कीमत पर भी पहचान जैसे तो घर घर ही खुदा दे खादम बनाए, भी खुदा दा खादम। चलो कोई गल नहीं जी, रब दा काम ते करन नहीं दिया, कोई गल नहीं, आउण दिओ। तैनू किदां पता रब दा काम करन दिया? और रब दे काम दी आड़ दे विच अपना काम कड्ढण दिया है। शुनेम में से होकर गुजरा एक पवित्र औरत, एक मशहूर औरत, एक इज्जतदार औरत ने अलीशा को अपने घर में निमंत्रण दिया कि तू आ और खा, और इतना मजबूर किया, विवश करके, मजबूर करके खुदा के दास को अपने घर में ले आई। ये वो दास है जिसको नैमान कोढ़ी रथों के ऊपर उस वक्त के लाखों रुपयों का वो सौगात लेकर अलीशा के पास आया था, और नीचे खड़ा होकर संदेश भेजा कि जाओ उसे बता, अराम के बादशाह का सेनापति तुझसे मिलने के लिए आया है। ये वही अलीशा है जिसने कह दिया था उसे जाकर कह दे कि जाकर यरदन में तू 7 बार डुबकी लगा तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। इस नैमान कोढ़ी की शक्ल को भी देखने के लिए अलीशा अपने पहाड़ से नीचे। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई कि जो अलीशा नैमान की शक्ल नहीं देखने आया, वो अलीशा इस औरत के घर में चला गया। और किस हद तक गया? लिखा जब भी जाता था खाना खाने के लिए इस औरत के घर में आ जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगलियां वर्षां पढ़ो, फिर दुआ करेंगे। आज मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं क्योंकि टाइम हो गया, सिर्फ 2 मिनट है साडे को। हालेलुया। अगली बारी इहदे ते विचार करांगे। तद उन्हें अपनी पत्नी, हाँ जी 9 वर्ष, कोई गल नहीं, कोई। तद उन्हें अपनी पत्नी नूं आख्या, वेख पई ओ जिहड़ा बहुत करके साडे पासियों दी लंघदा है, मैनू खुदा दा पवित्र बंदा लगदा है। हालेलुया। की लगदा जी? ये सिर्फ इज्जतदार औरत नहीं सी, ये सिर्फ अमीर औरत नहीं सी। खुदावंद खुदा ने इसे समझ का रूह दिया था। हालेलुया। खुदावंद खुदा ने इसे पहचान का रूह दिया था। उस वक्त अकेला अलीशा नबी नहीं था। हालेलुया। क्या कहा था जब एलिजा ने कहा मैं ही अकेला रह गया, तो खुदा ने कहा कितने बचा के रखे जी? 7,000 मैंने बचा कर रखे, तेरे जैसे ही। हालेलुया। कितने जी? 7,000 तेरे जैसे ही, जिन्होंने तेरे जैसे ही अनक रखी है, उनमें से एक को फिर मसा किया जिसका नाम अलीशा था। हालेलुया। अलीशा को भी उस्ताद की पहचान थी।
इसीलिए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आया था। इस औरत ने, जिसमें इतनी खूबियां थी, इसने अपने पति के साथ विचार किया। यह जो बहुत बार हमारी ओर से गुजरता है, मुझे खुदा का पाक बंदा लगता है, होली मैन, पवित्र आदमी। हालेलुया।